शराबबंदी वाले बिहार में जब्त शराब की पड़ताल। बरामद शराब को कहां रखती है पुलिस? शराब नष्ट करने का सिस्टम कितना सुरक्षित? शराब नष्ट करने का तरीका क्या है? अब तक कितनी शराब हुई बरामद? शराब आती है तो जाती कहां है? बिहार में जब्त शराब का क्या होता है? नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हर दिन पुलिस और उत्पाद विभाग बड़ी मात्रा में शराब की खेप बरामद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब्त की गई शराब आखिर कहां जाती है, उसका होता क्या है, उसे कहां रखा जाता है और कोर्ट की अनुमति के बाद कैसे उसे नष्ट किया जाता है? देखिए गोपालगंज से आई हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा गोपालगंज जिला अक्सर शराब कांड का गवाह बनता रहा। बॉर्डर पर होने के कारण यहां शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार चलती रहती है। अमूमन हर रोज करोड़ों रुपए की शराब जब्त होती है और बड़ी संख्या में तस्करों और शराबियों की गिरफ्तारी भी होती है। गोपालगंज पुलिस और उत्पाद टीम हर रोज करोड़ों की शराब जब्त करती है और बीएनएस की नए कानून के तहत पुलिस जब्त किए गए शराबों का स्वतंत्र साक्षी के मौजूदगी में वीडियो बनाती है और इसके बाद सील करने के बाद पुलिस थाने के मालखाने में लाकर शराब को एकत्रित करती है और यही शराब रखने वाला मालखाना है जहां पर पुलिस शराब को जब्त करने के बाद सुरक्षित रखती है। साल 2019 में कुचायकोट थाना के मालखाने से शराब तस्करी का मामला सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। तब से जब्त शराब की निगरानी कई स्तरों पर की जाती है ताकि बरामद शराब दोबारा तस्करों के हाथ न लग सके। यानी शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए जब्ती से लेकर विनष्टीकरण तक की पूरी प्रक्रिया कड़ी निगरानी और कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी की जाती है। गंडक नदी के दियारा क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में विशेष निगरानी की जाती है। नाव के जरिए होने वाली तस्करी पर ड्रोन से विशेष सर्च अभियान चलाया जाता है। जब्त शराब को पुलिस और उत्पाद विभाग के मालखानों में सुरक्षित रखा जाता है। सीसीटीवी निगरानी, लॉक व्यवस्था और नियमित मॉनिटरिंग के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। जब्त शराब की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसके नमूने की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाता है। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद शराब को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट किया जाता है। शराब की बोतलों को जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से पूरी तरह नष्ट किया जाता है, जबकि खाली बोतलों और अवशेषों को गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है। शराब बरामद होने के बाद मौके पर ही स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। वीडियो को विभागीय पोर्टल पर अपलोड भी किया जाता है। इस दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाती है, जिसकी एक प्रति न्यायालय और दूसरी जिलाधिकारी को सौंपी जाती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो गोपालगंज में हर रोज तकरीबन 20 से 30 हजार लीटर गोपालगंज पुलिस शराब को जब्त करती है। इसके अलावा हर 3 महीने पर पुलिस जब्त किए गए वाहनों की कोर्ट के आदेश पर नीलामी भी करती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए अब आपको शराब विनष्टीकरण की लाइव तस्वीर दिखाते हैं। छपरा में उत्पाद विभाग के दफ्तर में शराब नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया न्यूज़ 18 ने अपने कैमरे में कैद की है। ये रिपोर्ट देखिए। शराब की ये टूटती बोतलें सरकार का संदेश है कि बिहार में फैले शराब तस्करी के नेटवर्क को ऐसे ही तोड़ दिया जाएगा। ये तस्वीर है छपरा के उत्पाद विभाग कार्यालय की, जहां लाखों रुपए की बरामद शराब को मजिस्ट्रेट की निगरानी में नष्ट किया जा रहा है।
हम अभी छपरा में हैं और छपरा के उत्पाद विभाग के दफ्तर का ये नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए जो जब्त शराब है इसका विनिष्टीकरण किया जा रहा है। क्यों विनिष्टीकरण किया जाता है, क्या प्रक्रिया है, इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। जो ये शराब है उसको अब नष्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑन कैमरा ये जो शराब है जो पकड़ा गया था अलग अलग जगहों से, उसको उत्पाद विभाग के जो दफ्तर है उसके अंदर में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये नष्ट किया जा रहा है। बिहार में जब्त शराब का विनिष्टीकरण कैसे होता है ये हमने आपको बता दिया, पर क्या आप जानते हैं कि ये विनिष्टीकरण क्यों किया जाता है? उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त केशव कुमार झा बताते हैं कि शराबबंदी कानून के तहत बरामद शराब को लंबे समय तक गोदाम में रखने की अनुमति नहीं है। न्यायालय या फिर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में 15 दिनों के भीतर शराब का विनिष्टीकरण करना जरूरी होता है, तो उसका सुरक्षित डिस्पोजल हो जाए, क्योंकि इसके ज़्यादा दिन भंडारण होने से इसके दुरुपयोग की खतरा रहेगी और सभी थानों में मालखाना के लिए उतना पर्याप्त जगह नहीं बचेगा, तो इसीलिए इसके विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जाती है। विनिष्टीकरण की प्रक्रिया के दौरान एक समिति गठित की जाती है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, उत्पाद विभाग के अधिकारी और संबंधित थाना या विभाग के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। शराब की मात्रा, ब्रांड और बैच का मिलान करने के बाद उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद निर्धारित स्थल पर शराब को नष्ट कर दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हम लोगों को डीएम सर के यहाँ से एक लेटर इशू होता है कि ये शराब विनिष्टीकरण अपने देख रेख में कराना है, और हम लोग ये देखते हैं कितना बरामद हुआ और कितने का इन्होंने डेट निर्धारित किया कि आज हम लोगों को कितना लीटर शराब विनिष्टीकरण करना है। तो इनके पास जो लिस्ट है उससे हम लोग टैली करते हैं कि जो लिस्ट में दिया गया आंकड़ा है और जितना हम लोग विनिष्ट कर रहे हैं वो दोनों सेम है कि नहीं, और वही उतना ही अमाउंट हम लोग विनिष्टीकरण कराते हैं अपने समक्ष। जी बिल्कुल, उसकी वीडियोग्राफी होती है और पेपर पे भी रिकॉर्ड होता है हमारे पास ऑन रिकॉर्ड, और वीडियोग्राफी भी होती है। छपरा में समय समय पर उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन की देखरेख में बड़ी मात्रा में जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल गोदामों में जगह खाली होती है, बल्कि जब्त शराब के दोबारा अवैध कारोबार में इस्तेमाल होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो शराब है अलग अलग जगहों से उत्पाद विभाग ने इसको बरामद किया था, और बरामद के 15 दिनों के अंदर अब इसको नष्ट किया जा रहा है उत्पाद विभाग के दफ्तर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ विभागीय कैमरा भी चल रहा है, हमारा भी कैमरा भी चल रहा है, और ये जो तमाम प्रक्रिया है वो एक मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जाती है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। लिहाजा बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद मैं बता दूं कि छपरा ऐसा जिला है जहाँ पे भारी मात्रा में शराब बरामद होते रहा है, क्योंकि ये जिला जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश के रास्ते यहाँ तस्करी भी अक्सर की जाती है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और देखिए, बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान कई बार शराबबंदी की समीक्षा को लेकर बयानबाजी भी हुई है, लेकिन बिहार सरकार इस कानून को हर हाल में लागू रखने की बात को दोहराती रही है। अब ऐसे में बिहार में जब्त शराब का क्या होता है ये जान चुके हैं आप, लेकिन अब तक इस मामले में कितनी शराब जब्त हुई है ये जानना भी जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। 5 अप्रैल 2016 बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी कानून लागू करने का फैसला लिया। 2 अक्टूबर 2016 राज्य में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया, जिसका पालन करने के लिए बिहार सरकार ने कई पहल की। बावजूद इसके शराबबंदी को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। कभी शराबबंदी पर फिर से सोचने की बात कही गई, तो कभी इसे खत्म करने की मांग भी हुई। सरकार ने भी इस कड़े कानून पर कई बार समीक्षा की, पर ये हमेशा सख्त शब्दों में दोहराती रही कि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। हाँ, इसे बेहतर ढंग से लागू कैसे किया जाए, इस पर कई बार बैठकें हुई, नियम भी बनाए गए, जिम्मेदारियां भी तय की गई। एक बार फिर मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में हम लोग जो मद्य निषेध के डीआईजी हैं वो आए हुए थे, और रेलवे से भी आईजी आए हुए थे, और एयरपोर्ट्स के भी डायरेक्टर आए हुए थे, और विभाग के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान ये तय किया गया
कि बड़े शराब माफियाओं की सूची तैयार कर संपत्ति जब्त की जाएगी। अंतर्राज्यीय शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन होगा। सीमावर्ती राज्यों से होने वाली शराब की तस्करी पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पटना में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। प्रत्येक थाना क्षेत्र में सप्ताह में कम से कम एक दिन रात्रि वाहन की जांच होगी। एसएसपी, एसपी मालखानों का औचक निरीक्षण करेंगे। जब्त शराब के विनिष्टीकरण की समीक्षा होगी। जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया तेज की जाएगी। उत्पाद चेक पोस्ट पर पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती होगी। बार बार शराब कांड होने वाले इलाके में थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप, लाइन होटल, ढाबों के पास खड़ी गाड़ियों की जांच होगी। शराब तस्करी का डेटा बैंक तैयार किया जाएगा। शराब की होम डिलीवरी रोकने और गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सार्वजनिक कार्यक्रमों की निगरानी की जाएगी। सूखा नशा और कोडीन कफ सिरप पर कार्रवाई होगी। शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा भी होगी। शराबबंदी को लेकर सरकार का फ्यूचर प्लान क्या है, ये तो आपने जान लिया, पर अब ये जानना भी जरूरी है कि अब तक इस कानून के तहत कितनी शराब बरामद हुई है और उस शराब का हुआ क्या। उत्पाद मद्य निषेध विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2016 से लेकर मई 2026 तक 1,34,08,491 लीटर देसी शराब जब्त हुई। 54,75,755 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। अगर दोनों आंकड़े को मिला दिया जाए तो कुल जब्त शराब 1,88,84,246 लीटर अभी तक जब्त की गई। शराब की जब्ती का ये आंकड़ा एक्साइज विभाग का है। अगर पुलिस विभाग के आंकड़ों की बात करें तो 2016 से लेकर 2026 मई तक 1,22,94,323 लीटर देसी शराब जब्त किए गए। 1,90,70,325 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई, जबकि कुल 3,13,64,648 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की गई। शराबबंदी के बाद से लगातार बिहार में अवैध शराब की खेप पकड़ी जा रही है और इसके साथ ही लगातार कार्रवाई भी हो रही है। अगर कार्रवाई की बात करें तो अब तक 11,75,445 मामले दर्ज किए गए। इनमें 17,70,284 गिरफ्तारियां हुई। कुल जब्त वाहनों की संख्या 1,71,798 है। जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई के साथ ही सरकार इस कानून पर लगातार समीक्षा और संशोधन भी करती रही है। शराबबंदी को लेकर समय समय पर समीक्षा के बाद कई संशोधन हुए, जिनमें प्रमुख संशोधन की यदि बात करें तो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 पहली बार शराब पीने वाले के लिए अनिवार्य जेल की सजा को खत्म कर दिया गया। इसके बदले 50,000 का जुर्माना या 3 महीने की साधारण कैद का नियम बनाया गया। सजा का प्रावधान कम होने से जेलों की भीड़ कम हुई। मामूली मामलों में जमानत को आसान बनाया गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ। शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने पर कोर्ट जाने की बजाय कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, 2,000 से 5,000 तक जुर्माना देकर मौके पर ही छूटने का प्रावधान, जुर्माना न देने पर 1 महीने की सजा का नियम बना। पकड़े गए वाहनों को बिना नीलामी लंबी प्रक्रिया के जुर्माना राशि लेकर छोड़ने का नियम भी जोड़ा गया। चोरी की गई गाड़ी, शराब तस्करी में पकड़े जाने पर वाहन मालिक को राहत दी गई। शराब तस्करी और बड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में लगातार शराब की जब्ती और विनिष्टीकरण की कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने साल 2026 के जनवरी महीने से मई तक करीब 3 करोड़ की देसी और विदेशी शराब विनिष्टीकरण किया है। मई महीने में एक साथ 50 लाख की शराब को नष्ट किया गया। अभी 2026 में जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 30,000 लीटर विदेशी शराब और उससे भी अधिक देसी शराब और स्प्रिट का विनिष्टीकरण हम लोग करवा चुके हैं। कितनी कीमत रही होगी? लगभग अगर सभी शराबों का मूल्य स्प्रिट, विदेशी शराब, देसी शराब को जोड़ा जाए तो लगभग 3 करोड़ से ऊपर इसकी कीमत अनुमानित हो सकती है।
तो इसको लेकर जो अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, बावजूद रोजाना शराब की खेप पकड़ी जाती है, तो उसका क्या होता है? क्योंकि अक्सर कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कई बार थाना से या फिर उत्पाद के गोदाम से शराब जो है लाखों और करोड़ों के गायब हो गए हैं। लेकिन ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि वह गायब कैसे हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में हालांकि ऐसे मामले 9 के बराबर सामने आए हैं और इसको लेकर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि यहाँ पर विनष्टीकरण कर दिया जाता है और इसको लेकर त्वरित जो है वह आदेश लेकर विनष्टीकरण की कार्रवाई की जाती है। साल 2026 की बात करें तो 2026 में सिर्फ 2026 में 5 महीने में करीब 2 करोड़ की शराब का विनष्टीकरण उत्पाद थाना मुजफ्फरपुर के द्वारा किया गया है और बताया जा रहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मोतिहारी पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है। जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर हर रोज हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब और इसके साथ ही नेपाली शराब को भी जब्त किया जा रहा है। पुलिस न सिर्फ शराब की खेप पकड़ रही है बल्कि इसके नेटवर्क को भी ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। कुर्की जब्ती और इश्तेहार चस्पा, गिरफ्तारी, छापेमारी। शराब तस्करी से जुड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ मोतिहारी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई केवल मोतिहारी तक सीमित नहीं। मोतिहारी पुलिस की टीमें यूपी, दिल्ली और हरियाणा तक जाकर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। तस्करों पर कार्रवाई के साथ ही पुलिस लगातार शराब जब्ती और उसके विनिष्टीकरण का अभियान भी चला रही है। यहाँ से शराब का दीवान की तो उसी की जांच करने यहाँ पे आए थे और एसडीपीओ हैं, एसएचओ हैं और ड्रोन के माध्यम से पूरे इलाके का जो है निरीक्षण किया जा रहा है और वीडियो फुटेज के आधार पर और भी कहीं पर शराब का निर्माण हो रहा होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर 2 बाइक पार्टी, पैंथर पार्टी को भी डिप्यूट किया जाएगा 24 घंटे ताकि लगातार यहाँ पर पुलिस का जो है वो भ्रमण बना रहे और तत्काल जो है यहाँ पर एएलटीए प्रभारी जो है उनको निलंबित कर दिया गया है और यहाँ का जो स्थानीय चौकीदार है उसको भी निलंबित कर आगे कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले महीने मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इस घटना के बाद बिहार सरकार ने उत्पाद विभाग की पूरी टीम को निलंबित कर दिया था। इसके बाद से शराब तस्करी और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई है। फिलहाल उत्पाद विभाग, मोतिहारी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए लगातार अभियान चला रही है। तो लगातार मोतिहारी पुलिस एक्शन मोड में है, चाहे माफिया हो, तस्कर हो, होम डिलीवरी करने वाले हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, तमाम तस्करों पर मोतिहारी पुलिस का एक्शन जारी है। और वैसी स्थिति में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए मोतिहारी पुलिस हर तरह के एक्शन करने को तैयार है। पुलिस कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। तो देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद जब शराब लदी एक गाड़ी छपरा में पलटी तो शराब लूटने की होड़ मच गई। घटना दरियापुर रेल चक्का फैक्ट्री के पास की है, जहां शराब लदी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, जिससे शराब सड़क पर बिखर गई। फिर क्या था, जैसे ही लोगों को पता चला कि सड़क पर शराब बिखरी पड़ी है, शराब लूटने की होड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोग शराब लूटने पहुंच गए और जिसके हाथ जितनी शराब लगी वो लेकर चलते बने। तो देखिए, शराबबंदी लागू है और इस शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है। पुलिस की तैनाती कराई जा रही है, मद्य निषेध विभाग अलग अलग चेक पोस्ट बना के गाड़ियों की छापेमारी कर रहा है। लेकिन इसी बिहार में जब शराब से लदी एक गाड़ी पलटती है तो इसकी सूचना पुलिस को देने की जगह या इसके खिलाफ नाराजगी दिखाने की जगह लोग जो हैं वो शराब की लूट मचाने लगते हैं और उसी की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
शराबबंदी वाले बिहार में जब्त शराब की पड़ताल। बरामद शराब को कहां रखती है पुलिस? शराब नष्ट करने का सिस्टम कितना सुरक्षित? शराब नष्ट करने का तरीका क्या है? अब तक कितनी शराब हुई बरामद? शराब आती है तो जाती कहां है? बिहार में जब्त शराब का क्या होता है?